हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज का मेरे यहाँ पे दिन के दो ट्रेड है। आपको ऑर्डर ज़्यादा दिख रहे होंगे, वो मैं बता देता हूँ, बट दो ही यहाँ पे ट्रेड लिए गए हैं। तो एक सुबह 9:54 में मैंने सबसे पहले ट्रेड लिया, ठीक है। इसको ये बाय ऑर्डर आप देख सकते हो, 25,000 की मैंने यहाँ पे पुट बाय करी थी 216 रुपये में। इसको मैंने 210 रुपये में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे 6 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। 9:50 कुछ सेकंड्स बाद ही मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, बहुत जल्दी, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी थी, ये 50% निफ्टी की क्वांटिटी थी। जो मैं क्वांटिटी 100% ट्रेड कर सकता हूँ, उसका 50% ही मैंने ट्रेड किया था, आधी क्वांटिटी ली थी उसकी। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड जो यहाँ पे लिया, वो वापस से 25,000 की पुट में ही लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 227 रुपये में ये मैंने 12:49 पे लिया है। इसको मैंने 10 मिनट के करीब होल्ड करके रखा, और उससे भी ज़्यादा होल्ड किया एक्चुअली। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी ये 50% सेम क्वांटिटी ही मैंने वापस फिर से बाय करी यहाँ पर, ठीक है। और 227 रुपये में मैंने ये ली थी। इसको मैंने 262 रुपीज़, एक मेरा ये फर्स्ट टारगेट था। यहाँ पे मैंने आधी क्वांटिटी अपनी ऑफलोड कर दी, इसका 50% का भी हाफ मैंने यहाँ पे बुक किया, ठीक है, 35 रुपीज़ प्रॉफिट में। और बचा हुआ रिमेनिंग हाफ मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 240 रुपये में स्क्वायर ऑफ किया, जो कि 13 रुपये प्रॉफिट में हुआ है। तो नेट टू नेट में अगर आज बात करेंगे तो 50% निफ्टी 50 क्वांटिटी मुझे 18 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जो ये क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ली थी, इसका 18 रुपये का टोटल ये सब एडजस्ट करके हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट। हम सीधा चार्ट पे चलेंगे और बात करेंगे कि इस ट्रेड के पीछे एनालिसिस क्या था। वैसे अगर आप देखो तो 262 तक ऑलमोस्ट मेरा ये 40 पॉइंट का ट्रेड था यहाँ पर, बट उसको मैंने बुक दो पार्ट में, क्योंकि उससे भी मुझे लगा था और लंबा टारगेट अगर दे जाएगा तो इसलिए मैं उसको लेके चलूंगा, बट वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से 240 से मुझे काटना पड़ा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले तो कौन सा ट्रेड मैंने लिया था सुबह सुबह, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं निफ्टी 50 थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे एक बारी को ले आऊँ यहाँ पर इस जगह पर, तो आपको दिखाई देगा ये 5 मिनट टाइम फ्रेम आप देख रहे हो। यहाँ पे 5 मिनट है और ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, और आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई देगा कि निफ्टी 50 में ये इस तरीके से ऊपर गया, उसका धीरे 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 करके नीचे आ रहा है, ठीक है। और एक तरीका यहाँ पे एक इस तरीके का ये पैटर्न बनाता हुआ हमको दिख सकता है, ठीक है। इस तरीके से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, एक ब्रेकडाउन दे सकता है। जो इसका लास्ट सपोर्ट है वो ये वाली ही लाइन थी, ये लास्ट सपोर्ट बन के आ रहा था, ये लेवल जो इसका है। उसके बाद एक थोड़ा ब्रेकडाउन आएगा, और जो ये इसको यहाँ तक लेके जा सकता है, बट वो एक दिन में कितने दिन में वो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यही एक लास्ट सपोर्ट बन रहा था। तो सबसे पहले आज ऑप्शन के चार्ट में मुझे 25,000 के पुट में एक अच्छा सेटअप दिख रहा था, तो इस बेसिस से मैंने सुबह सुबह सबसे पहले ट्रेड लिया था, ठीक है। और क्वांटिटी मैंने बढ़ा के लिया, तो कि काफ़ी दिन से निफ्टी 50 2-3 दिन से साइडवेज ही घूम रही थी इसी रेंज के आसपास ही, ठीक है। तो वो ट्रेड मैंने जो लिया वो इस वाली रेड कैंडल में आई गेस, इस वाली जो ये रेड कैंडल है इसमें लिया, और ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है इसमें ये रिवर्सल हो गया। तो मैंने इसके एकदम नीचे ही ट्रेड लिया, तो छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के स्टॉप लॉस लगाया था। अगर ये निकल गया तो ठीक है, यहाँ से तोड़ता हुआ। अगर ये रिवर्स होगा तो मैं इसको काट दूंगा। तो 6 रुपये नेक्स्ट कैंडल जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आया, तो मैंने 6 रुपये स्टॉप लॉस पे उसको स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको ऑप्शन को यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, 25,000 की पुट को। उसके बाद मेरा सिंपल था कि हाँ, ये अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका ये ब्रेक डाउन देगा तो मैं एक बार को देखूंगा। तो इसने आप देख सकते हो इसी लेवल, जो ये लास्ट लेवल है, इस पे यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे काफी टाइम बिताया, 1 घंटे करीब यहाँ पे बिताया। फाइनली फिर जब इसको ब्रेक डाउन किया तो वन वे यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनफॉल आया, 3 कैंडल लगातार रेड बनती हुई आई है। तो इसी डाउनफॉल में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस कैंडल के अंदर, और जो स्टॉप लॉस लगाया था अपना वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया हुआ था स्टॉप लॉस। उसको मैं लेते हुए यहाँ तक ट्रेल करते हुए गया। जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसका रिमेनिंग क्वांटिटी जो वो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका मैंने यहाँ पे ट्रेल करके लगा दिया था। तो ये रेड कैंडल है मेरा, यहाँ पे ये इसमें हिट हो गया था, और यहाँ पे मैं अपनी सारी क्वांटिटी जो बची हुई रिमेनिंग की वो ऑफलोड कर गया था टारगेट हिट होने के बाद। अब हम सीधा चार्ट पे चलेंगे पुट के ही, तो आपको दिखाई देगा कि क्या एनालिसिस है। तो ये भी आप बहुत सिंपल एनालिसिस है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, यहाँ पर इस जगह पर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल टारगेट है। और इसका देखो टारगेट मेरा एक्चुअल जो था 280 से लेके 300 का टारगेट था, बट एक मुझे लग रहा था कि हाँ, अगर ये इस जोन को ब्रेक करके आया जहाँ पे इसका सपोर्ट बना हुआ था, तो यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस लेगा, जो इसने आप देख सकते हो यहीं पर ही एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ली है, ठीक है। इसी जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहीं से देखो रिजेक्शन लेके यहीं पे ही घूम रहा है। तो यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, यहीं पे मैंने अपना 262 का जो टारगेट था वो बुक किया था, हाफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस 220 के आसपास का ये लेवल है, और इसी जोन में ये निफ्टी 50 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहीं पर ही सारी राइटिंग हुई हुई है। जो लोग भी यहाँ पे इस पुट को राइट करके गए होंगे, ऑप्शन सेलर्स जो भी होंगे, उन सबके स्टॉप लॉसेस इस जगह पर लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो इसी रेंज पे स्टॉप लॉस लगे, और जिन लोगों ने पुट बाय किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है। अब इस डाउन साइड में जा नहीं रहता, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, और अप साइड में भी यहाँ पे निकल नहीं पा रहा था। फाइनली जब ये इस वाली कैंडल में सुबह इसने ट्राई किया, यहाँ पे आप देख सकते हो वीक लगाई है, वहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, तो वो उस टाइम पे भी नहीं निकला। फाइनली जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने वापस ट्रेड बनाया, और यहाँ से इसने एक मोमेंटम दिया। ये होपफुली इस टारगेट तक के आसपास आ जाना चाहिए, 280 से 300 का जो एक्चुअल टारगेट मेरा बन रहा था, ठीक है। तो हम सीधा 5 मिनट पे चलेंगे, एक बार ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एंट्री बनाई है मैंने। तो ये सुबह आप देख सकते हो यहाँ पर इस कैंडल मैंने एंट्री बनाई, आपने देखा ही है 216 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप पे बनाई थी। वो रिवर्स हो गया वो कैंडल के अंदर, तो मैंने उसको वहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है।
210 रुपये के आसपास आप देख सकते हो। नेक्स्ट कैंडल इसी कैंडल के अंदर ही हो गया था एक्चुअली 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि एंट्री बनाई थी। तो 1 मिनट के हिसाब से अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये कैंडल है, देखो इसने यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, मैंने एंट्री बनाई और इसी कैंडल में यहाँ से दो जो इसका लो था वही शॉप लॉस रखा, ये ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद देख सकते प्रीमियम पूरा टूट गया था यहाँ पे, ठीक है 138 तक आया है। फिर उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने यहाँ पे फिर से ये 220 की रेंज, जब इसने आज के दिन का फिर हाई निकाला, इस जगह पे मैंने एंट्री बनाई और इस बार भी मैंने स्टॉप लॉस जो है इसका लो रखा, 216 रुपये का यहाँ पे लो रखा अपना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पुल बैक लिया, एक छोटा सा मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका जो इसने वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और वन वे इसने दिया, तो ऊपर टॉप में 262 के आसपास मेरा टारगेट हिट हो गया था, वहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी निकाली। फिर मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल कर करके यहाँ पर लगा रखा था, तो यहीं पर ही मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया, वो 5 मिनट के हिसाब से मैंने लगाया था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में ये वाली कैंडल का जो लो था, इस लो को ही मैंने यहाँ पे लगा रखा था टारगेट, यहीं पे जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया नीचे गया, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका ये वापस से थोड़ा सा यहाँ पे आया, फिर अभी यहीं पे ही घूम रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।